Now, we are interested in the next topic of the chapter, that is called excitation and conduction of nerve impulse. सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पे डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज ऑफ न्यूरॉन. सो actually neurons are surrounded by a kind of fluid or liquid. We can call this as ECF. The full form is extracellular fluid, and this fluid is rich in number of ions, sodium, potassium, chlorine, ऐसे बहुत सारे ions होते हैं. So सबसे पहला पॉइंट याद रखना है that neurons are surrounded by extracellular fluid. My next point here, your neurons are excitable cells. Excitable cells होते हैं which can respond to stimulus, जो stimulus को respond कर सकते हैं. Exactly आपको टॉपिक में स्टडी क्या करना है, हमको सबको पता है impulse always flows or transfers towards the cyton through dendron and it transfers away from cyton through axon. मतलब जो impulse है ये कैरी होता है यहां से. सो एग्जैक्टली ये न्यूरॉन एक्साइट कैसे होगा और ये इंपल्स को कंडक्ट कैसे करेगा, एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है, वो आपको इस टॉपिक में स्टडी करना है. तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये है, इफ द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ इंपल्स, जब आपका न्यूरॉन किसी भी टाइप के इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे होता क्या है, द इंटीरियर ऑफ न्यूरॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. आपका जो न्यूरॉन का इंटीरियर पार्ट है यहां पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, एंड द एक्सटीरियर मतलब उसका जो आउटर साइड होता है इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कैटायंस. कैटायंस मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं. इस कैटायन की क्वांटिटी अंदर के साइड में कम होती है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज है. बाहर के साइड में कैटायंस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, इसीलिए बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्ज है. द मेजर कैटायंस इन दिस केस आर Na+ एंड K+. जो मेजर कैटायंस होते हैं वहां पे वो होते हैं Na+ एंड K+. सो अभी एग्जैक्टली होता क्या है, व्हेन यू अप्लाई एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू द न्यूरॉन, जैसे ही इस न्यूरॉन को कोई भी स्टिमुलस मिलता है, दिस विल चेंज द परमिएबिलिटी ऑफ दिस मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन होता है बाहर के साइड में, माइलिन शीट बोल सकते हो, उसके ऊपर न्यूरिलेमा होता है, तो इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होती है, ड्यू टू व्हिच देयर इज अ रैपिड इनफ्लक्स या फिर इनवर्ड मूवमेंट ऑफ Na+ आयंस. जो बाहर के साइड में Na+ आयंस है वो रैपिडली अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर के साइड में कैटायन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनसाइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटसाइड. सो सिंपल सा चीज पहले तो आपको याद रखना है कि जब आपका न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे अंदर की साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाहर की साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पोलराइज्ड फेज. ये भी आपको याद रखना है. मतलब जब कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है, अंदर के साइड में नेगेटिव चार्जेस है, बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्जेस है, दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड फेज और रेस्टिंग फेज. दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया आपको, यहां पे जैसे उसको स्टिमुलस मिलेगा, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से Na+ का रैपिड इन्फ्लक्स होगा. मतलब Na+ आयंस रैपिडली अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो आपका अंदर का साइड है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी. दिस इज अ डीपोलराइज्ड फेज. ये आपके न्यूरॉन का डीपोलराइज्ड फेज है और इसकी वजह से हुआ क्या, यहां पे द पोलैरिटी गॉट रिवर्स और आयन की जो मूवमेंट हो रही है, ड्यू टू दिस मूवमेंट इट जनरेट्स अ लोकल इलेक्ट्रिकल सर्किट. वहां पे एक लोकल इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म होगा and due to which the current flows from dendron to axon. और simultaneously we can say that इसी मैकेनिज्म से अल्टरनेटली ऐसे ये सर्किट बनते जाते हैं और आपका जो इंपल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते जाता है. ये जो आपका पोलैरिटी रिवर्स हुआ था या जो एक्शन पोटेंशियल हम बोल रहे कि चेंज हुआ था ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ Na+ आयंस, ये शॉर्ट लिव्ड होता है. मतलब ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है. जैसे ही इंपल्स पास हो जाएगा, द न्यूरॉन बिकम्स नॉर्मल टू इट्स स्टेट. मतलब पहले जो पोलराइज स्टेट में था वापस उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो दिस इज मतलब ये वापस एक बार पोलराइज हो गया है, इसलिए मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है रीपोलराइज्ड. सो दिस इज योर सिंपल एक्साइटेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. यहां पे आपको क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहला पॉइंट, न्यूरॉन्स आर सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. दूसरी चीज मैंने बताया, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स विच कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे स्टेज को आपको बोलना है रेस्टिंग स्टेज या फिर पोलराइज स्टेट. पोलराइज स्टेट में चार्जेस का पोजीशन क्या होता है वो पूछा जा सकता है. तो आपके न्यूरॉन के बाहर के साइड मैंने बताया इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अंदर की साइड जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसका रीजन ये है, अंदर के साइड में कैटायंस कम है, बाहर के साइड में ज्यादा है.
मेजर कैटायंस कौन सा है, तो Na+ एंड K+। जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलेगा, मैंने बताया इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से Na+ आयंस का रैपिड इनवर्ड मूवमेंट होगा और अंदर के साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर के साइड में नेगेटिव चार्ज। इसको आपको नाम देना है डीपोलराइज फेज। ये जो डीपोलराइज फेज है, इसकी वजह से मैंने बोला कि यहां पे एक लोकल इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म हो रहा है और एक्शन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और इसकी वजह से इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल। और मैंने बताया जो एक्शन पोटेंशियल यहां पे जनरेट हुआ है या परमेबिलिटी बदली है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ Na+ आयंस, ये शॉर्ट लिव्ड होगा। जैसे ही इंपल्स आगे पास हो जाएगा, द मेम्ब्रेन अटेन्स इट्स नॉर्मल, इट कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वापस अंदर के साइड में ये अंदर के साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वापस पोलराइज हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे रीपोलराइज स्टेट। तो इस तरह आपको याद रखना है एक्साइटेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस थ्रू सिनैप्स। एग्जैक्टली सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिनैप्स होता क्या है। बहुत सिंपल मीनिंग है, इट्स अ जंक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। मतलब मान लो कि यहां पे ये आपका एक न्यूरॉन है, ये उसका साइटॉन हो गया और ये उसका एक्सॉन है, दिस इज योर नर्व एंडिंग, एंड ये आपका अगला न्यूरॉन है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं। तो ये एक न्यूरॉन है और ये अगला न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में विल फाइंड अ माइक्रोस्कोपिक गैप। सो आई कैन से अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स or junction between the two neurons, this junction can be known as synapse। अभी थोड़ी देर पहले आपने स्टडी किया कि न्यूरॉन में इंपल्स कैसे कंडक्ट हो रहा है। अभी आपको यह स्टडी करना है हाउ द इंपल्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अभी इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डेफिनेटली जाएगा सिनैप्स के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिनैप्स का मीनिंग यहां पे क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो आपका गैप होता है, मैंने बताया गैप माइक्रोस्कोपिक है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 नैनोमीटर का गैप होता है बिटवीन दिस टू न्यूरॉन्स, और इसी गैप को आपको बोलना है सिनैप्स। और ये सिनैप्स होता है दो टाइप का, जिसमें पहला सिनैप्स जो होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, और जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलेंगे केमिकल सिनैप्स। मतलब ये जो सिनैप्सेस होते हैं ये दो टाइप के हैं, एक होगा इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और दूसरा होगा केमिकल सिनैप्स। एग्जैक्टली दोनों में क्या डिफरेंस है, उससे पहले ये जो पहला न्यूरॉन है और ये उसका नर्व एंडिंग है, इसको हम बोलेंगे प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये सिनैप्स के पहले आता है, इसलिए उसको नाम देना है प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये रिसीव करने वाला न्यूरॉन है और ये उसका डेंड्राइट है, तो इसको मैं नाम दूंगा पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन और प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है इसको आपको बोलना है सिनैप्टिक क्लेफ्ट, और ये तीनों कंपोनेंट को एक साथ हम बोलेंगे सिनैप्स। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, माय पॉइंट इज हियर the presynaptic and postsynaptic membranes are in very close contact, or we can say they are in direct contact. So impulse get directly transferred from one neuron to another। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां पे प्री और पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन एक दूसरे के बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, और जिसके वजह से इंपल्स डायरेक्टली एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे सिनैप्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। और अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं कि इंपल्स ज्यादा रैपिडली कहां से ट्रांसफर होगा, तो डेफिनेटली ट्रांसफर्स थ्रू इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकते हैं कि इंपल्स जो होता है वो कौन से सिनैप्स से रैपिडली ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल। एट दैट टाइम योर आंसर शुड बी इलेक्ट्रिकल। ना जो दूसरा सिनैप्स है आपका, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल सिनैप्स। सो सिंपल है, ये डायग्राम हमको मदद करेगा यहां पे। व्हेन यू टॉक अबाउट द केमिकल सिनैप्स, here impulse transmission occurs with the help of one chemical, and that chemicals are very popularly called neurotransmitters. The main neurotransmitter involved in this process is acetylcholine। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब एग्जैक्टली होता क्या है, when impulse arrives at the axon end, ये axon का एंड हमने ड्रॉ कर लिया यहां पे, तो जब impulse axon एंड पे आ जाएगा, ये इसको स्टिमुलेट करेगा axon एंड को, and this axon end is filled with the kind of structures called synaptic vesicles। ये जो आपका axon end होता है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम दे रहे हैं synaptic vesicles। and my point is these synaptic vesicles are filled with acetylcholine। ये जो synaptic vesicles होते हैं ये acetylcholine से भरे होते हैं। so impulse की वजह से these synaptic vesicles move towards the membrane and they get fused with it। एक्सॉन एंड का जो मेम्ब्रेन होता है या फिर प्री सिनैप्टिक एंड का जो मेम्ब्रेन है, उस तरफ इनकी मूवमेंट होती है
और जैसे ही मूवमेंट होगा ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद दे स्टार्ट रिलीजिंग एसिटिलकोलिन। यहां से एसिटिलकोलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे एसिटिलकोलिन रिलीज होगा द गैप गेट फील्ड विद अ केमिकल, ये जो गैप है पूरा केमिकल से भर जाएगा एंड एसिटिलकोलिन ओपन द मूवमेंट ऑफ आयंस। मतलब आयंस के मूवमेंट के लिए कुछ चैनल्स होते हैं यहां पे, ये चैनल्स को एक्चुअली एसिटिलकोलिन ओपन कर देगा और इस आयन की मूवमेंट की वजह से वापस वहां पे जनरेट हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल और वो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल। और जैसे ही इंपल्स एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा ये जो एसिटिलकोलिन है इसको वापस न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, मतलब यहां से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसको रिमूव करने के लिए एक एंजाइम काम करता है, द नेम ऑफ एंजाइम इज कोलिन एस्टरेज। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि एसिटिलकोलिन को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, तो ये होगा कोलिन एस्टरेज का फंक्शन, जिसकी वजह से ये गैप वापस रिक्रिएट हो जाएगा एंड दिस सिनैप्स इज रेडी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द नेक्स्ट इंपल्स। सो केमिकल सिनैप्स में सबसे पहली चीज मैंने बताया, व्हेन इंपल्स अराइव्स एट द एक्सॉन एंड इट विल इनिशिएट और स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ सिनैप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। These synaptic vesicles are filled with the neurotransmitters like acetylcholine। ये सिनेप्टिक वेसिकल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं, बाद में एसिटिलकोलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे जैसे एसिटिलकोलिन रिलीज होगा ये गैप फिल हो जाएगा पूरा केमिकल से और आयंस की मूवमेंट के जो चैनल्स होते हैं वो चैनल्स ओपन हो जाएंगे और आयन की मूवमेंट जैसे स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और इंपल्स एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में पास हो जाएगा, सिंपल। और जैसे ही इंपल्स आगे पास हो गया है तो एसिटिलकोलिन को वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंजाइम काम करेगा वहां पे, जिसको आपको नाम दिया है कोलिन एस्टरेज। एंड दिस ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस टू सिनैप्स। दो टाइप के सिनैप्स आपको याद रखने हैं, पहला है आपका इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और दूसरा है आपका केमिकल सिनैप्स। आई रिपीट, द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस इज फास्टर थ्रू इलेक्ट्रिकल सिनैप्स एज कंपेयर टू केमिकल सिनैप्स।